वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट। मैं डॉक्टर सोनल परिहार आज आपके लिए मेनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति का तीसरा वीडियो लेकर आई हूँ। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था लास्ट टाइम कि हम लोग इस बार सिर्फ बोन्स एंड जॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हड्डियां और हड्डियों में क्या चेंजेस आते हैं रजोनिवृत्ति में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैंने आज एक एक्सपर्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन को अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है, डॉक्टर अजय सिंह। वेलकम टू आवर चैनल। तो डॉक्टर अजय सिंह से हम पूछेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और रजोनिवृत्ति में इसका क्या रिलेशन है, लाइफस्टाइल चेंजेस कैसे करने चाहिए, क्या खाना चाहिए, इसके लिए क्या दवाइयाँ होती हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। तो आप सबसे पहले तो हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी की वो बीमारी है, एक साइलेंट बीमारी है जिसमें हड्डी इतनी कमज़ोर हो जाती है, उसका मिनरल कम हो जाता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है कि वो टूटने की कगार पर आ जाती है। तो ये बीमारी जिसमें हड्डी टूटने लगती है कमज़ोरी की वजह से, अंदरूनी शक्ति कम होने की वजह से, उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। राइट। तो हड्डी की कमजोरी ऑस्टियोपोरोसिस है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। अब ये बताइए कि रजोनिवृत्ति की जो लेडीज हैं जिनको मेनोपॉज आ रहा है, जिनके बॉडी के अंदर हार्मोन्स की कमी हो रही है, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है, क्या ताल्लुक है दोनों? हड्डी जो अपनी होती है या कोई भी स्ट्रक्चर अपना बोनी स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर एज फिजियोलॉजिकली नॉर्मल अपन जो कंडीशन मानते हैं उसके अंदर रोज हड्डी के सेल्स टूटते हैं और नए सेल्स बनते हैं। तो हड्डी की जो स्ट्रेंथ होती है वो मेंटेन होती है। जैसे अपनी उम्र बढ़ती चली जाती है तो हड्डी टूटती ज़्यादा है और सेल्स कम बनते हैं। ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है विमेन में जो कि मेनोपॉज के वक्त कम हो जाता है। अब ये ईस्ट्रोजन बोन के अंदर पॉजिटिव इफेक्ट देता है, यानी कि न्यू बोन फॉर्मेशन, नई हड्डी के सेल बनने में हेल्प करता है। तो जब मेनोपॉजल लेडीज में, यानी कि जब मेनोपॉज शुरू होने लगता है, जब ईस्ट्रोजन कम होने लग जाता है तो न्यू बोन फॉर्मेशन यानी कि नई हड्डी, मजबूत हड्डी बननी कम हो जाती है। तो हड्डी का डिप्लीशन यानी कि हड्डी की कमजोरी बढ़ती चली जाती है और नई हड्डी, ताकत वाली हड्डी कम बनती है। तो इसलिए लेडीज जिसमें मेनोपॉज आने लगता है, ईस्ट्रोजन कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो दोस्तों, जैसे कि पिछले 2 वीडियो से हमने डिस्कस किया है कि ईस्ट्रोजन ही एक ऐसा हार्मोन है जो कि बॉडी की पूरी रचना, सारे टिश्यूज, सारे ऑर्गन्स पे एक्ट करता है। और हड्डियों के लिए भी डॉक्टर साहब यही रीजन बता रहे हैं कि ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से ही होता है। तो आपके अकॉर्डिंग जैसे हम लोग ईस्ट्रोजन थेरेपी देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेजाइना में ड्राइनेस है या फिर यूरिन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हम ईस्ट्रोजन के पैचेस देते हैं या लोकल क्रीम जो हमने पिछली बार डिस्कस करी थी। तो क्या ऑर्थोपेडिक के केसेस में भी, ऑस्टियोपोरोसिस में भी आप ईस्ट्रोजन देते हैं टैबलेट्स वगैरह? सारे ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स के लिए ईस्ट्रोजन थेरेपी या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देना है करके सेइंग दिस वुड बी रॉन्ग। ऐसा नहीं करते हम लोग। पहली बात तो हमारे पास पेशेंट इसलिए नहीं आता है कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस जैसे मैंने बताया साइलेंट डिजीज है। कभी फ्रैक्चर हो जाता है तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। तो हमारे पास ट्रीटमेंट ही करना पड़ेगा हमको। पेशेंट के पास वी कांट स्टार्ट इनिशिएशन ऑफ अ ट्रीटमेंट बिफोर इवन द ऑस्टियोपोरोसिस सेट्स इन। ऑस्टियोपोरोसिस आने से पहले हम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। पर ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी के सिवाय भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कैल्शियम हो जाता है, विटामिन डी हो जाता है, एक्सरसाइजेस हो जाती है, एलेंड्रोनेट हो जाता है, बैटोनेट सॉल्ट्स होते हैं, ज़ोलिंडोनिक एसिड्स होते हैं, नाक में बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, इंजेक्शंस होते हैं। वो सब अपना एक पैकेज बना के ट्रीटमेंट कर सकते हैं पेशेंट का, प्रोवाइड पेशेंट एक ऑर्थोपेडिक सर्जन या गायनेकोलॉजिस्ट या किसी क्लिनिशियन से मिले, अपनी समस्याओं के बारे में डिस्कस करें और एक पूरा पैकेज उनसे समझ के ले लें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि डॉक्टर साहब का कहना है कि इतनी सारी दवाइयां हैं ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक करने के लिए, लेकिन आप जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम पहले ही इसको प्रिवेंट कर लें तो हमको इतनी सारी दवाइयां लेने ही नहीं पड़ेंगी। तो आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि क्या लाइफस्टाइल चेंजेस, किस तरह का खाना और किस तरह की एक्सरसाइजेस, क्योंकि 40 के बाद ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं हो पाती, 40-45 के बाद लेडीज में वो क्षमता, वो स्ट्रेंथ नहीं रह जाती कि इतनी एक्सरसाइज कर पाए। तो आप ऑडियंस को बताइए कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले जैसे मैं अपने क्लिनिक में पेशेंट्स को अवेयर करता हूँ, उनको जागरूकता देता हूँ, और आई एम श्योर बीइंग गायनेकोलॉजिस्ट आप भी करते होंगे। सारी लेडीज जो कि मेनोपॉजल स्टेज की तरफ प्रोग्रेस कर रही है और अपने को पता है कि उनकी ईस्ट्रोजन लेवल्स फॉल होने वाले हैं और उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने वाला है, तो एट द एज ऑफ 35 ऑनवर्ड जब पेशेंट हमारे पास क्लिनिक में आता है, हम उनको अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत ये समझाते हैं कि लाइफस्टाइल चेंजेस करने ज़रूरी है, सो दैट आने वाले टाइम में जब उनको मेनोपॉज शुरू होगा तो दे विल बी अ हैप्पियर मेनोपॉजल विमेन देन हैविंग फ्रैक्चर्स। मतलब कि उनका मेनोपॉज अच्छा खुशहाल होगा,
फ्रैक्चर ऑब्वियसली बहुत बुरी बात है, तो उससे पहले आप उनको उससे बचा पहले से बचा सकते हैं। वो बचाने के लिए कुछ एक्सरसाइज हम उनको सजेस्ट करते जा रही, जैसे कि वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस, Okay. यानी कि जंप करना, कूदना और डंबल एक्सरसाइज करना, पुशअप्स लगाना, जिसमें अपन वेट देंगे अपने बोन के ऊपर, बोन एज ए रिबाउंड फिनोमिना और ज़्यादा कैल्शियम बनाएगा, तो अपन ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। अच्छा, दूसरा, okay. अपन टाइम रहते हैं कैल्शियम एंड विटामिन डी शुरू करें। अपन, मैं आपको बताता हूँ कि कैल्शियम की नॉर्मल रिक्वायरमेंट 1000 मिलीग्राम पर डे होती है, और किसी के अंदर वीक कैल्शियम, कम कैल्शियम होता है, ऑस्टियोपेनिक बोन होती है, तो उसके अंदर 1200 यानी कि 1200 मिलीग्राम पर डे दे सकते हैं। आधे घंटे 20 मिनट अगर अपन सुबह की धूप में टहलें, तो अपने पास इतने सनरेज से अपन विटामिन डी खुद ही बना सकते हम हैं सन अपनी सिटी body में रहते हैं, जोधपुर जो कि सन सिटी है। में। और साथ में विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन तो होगा ही होगा, अपन विटामिन डी के टैबलेट्स भी आती हैं। ओके, राइट। इसके सिवा जो भी अपन ट्रीटमेंट लेते हैं वो अपन को डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद लेना चाहिए। बट हाँ, घरेलू जैसे उपचार की अगर बात करें, तो खाने पीने के अंदर वेजिटेरियंस के लिए दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां हेल्पफुल रहती हैं, और नॉन वेजिटेरियन डाइट के अंदर फिश लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल्स, Chicken, meat? मटन इज गुड फॉर Mutton कैल्शियम, ज़्यादा अच्छा, okay. एग इज वेरी गुड फॉर कैल्शियम, अंडा, और दूध, right. दही, पनीर तो दोनों के लिए है ही। बहुत अच्छा। तो अब लास्ट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया कि इतना सब हमने डिस्कस कर लिया, बट मान लीजिए एक लेडी ने अपना इतना ध्यान नहीं दिया, वो ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ निकल गई, और आपने डायग्नोस कर लिया एक्सरे करके कि उसको ऑस्टियोपोरोसिस है, तो अब आप ऐसे कुछ ट्रीटमेंट बता सकते हैं जिससे वो वापस अपने नॉर्मल बोन पा सके, प्रिवेंट, मतलब वापस वो चेंजेस रिवर्स हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? पहली बात तो ऑस्टियोपोरोसिस एक बार सेटल हो गया और पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है फ्रैक्चर होने के बाद, तो ये कहना गलत हो जाएगा मेरा कि हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि वो रिवर्स करना लगभग इम्पॉसिबल के, हाँ, वेरी डिफिकल्ट। राइट। हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे उस डिजीज का प्रोग्रेशन को कम कर सकते हैं और होल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं कि आगे ना बढ़े। ओके। अगर ज़्यादा एज के अंदर लेडी है तो ऑब्वियसली वेट बेरिंग एक्सरसाइज शायद नहीं कर पाएंगी, पर अपने को फिर बाकी मोड ऑफ थेरेपीज लाइक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या टेरिपेरेनल इंजेक्शंस होते हैं, नाक में सूंघने वाले आपने कुछ, बताया, हाँ, हाँ जी। ये आते हैं, ये सारे के सारे अपन एज अ रिप्लेसमेंट थेरेपी उनको देते हैं। एंड साथ ही साथ अपन को ये करना पड़ता है कि अपने को फर्दर फ्रैक्चर्स प्रिवेंट करने के लिए आजकल हिपस्टर्स आते हैं, शोल्डर कफ्स आते हैं, अच्छा। सो दैट अगर पेशेंट एज में है और गिर भी जाए तो अपन थोड़ा सा बोन को प्रोटेक्ट कर पाए। अच्छा। वो सारे के सारे वही अगेन आपके क्लिनिशियंस आपको अच्छी तरह बता पाएंगे। तो जैसी समस्या होगी आपको श्योरली और अर्जेंटली आपको क्लिनिशियन से जरूर मिलना चाहिए, और सो दैट आप अपने आगे का जो भी प्लान ऑफ एक्शन है आप उसे डिसाइड कर सकें। राइट। सो दोस्तों, आई थिंक इतने इससे ज़्यादा हमको ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने प्रिवेंशन बता दिया, खान पान बता दिया, एक्सरसाइजेस बता दी, लाइफस्टाइल चेंजेस बता दिए, दवाइयाँ बता दी। तो अब आप जागरूक हो जाइए। और सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी डॉक्टर अजय सिंह जी को कि उन्होंने अपना टाइम निकाला और हमारे चैनल में आके आप लोगों की जागरूकता बढ़ाई। तो अब मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी कि इस वीडियो को देखिए, समझिए, कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे इनबॉक्स करिए, उसका जवाब आपको पक्का मिलेगा। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल sonal.parihar.33 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर। अगर कोई क्वेश्चन है तो इनबॉक्स करिए, अदरवाइज मैं बहुत जल्दी नया वीडियो लेकर आपके पास हाजिर होगी। बाय, टेक केयर। थैंक यू।